आज हम सेल बायोलॉजी में लाइसोसोम्स के ऊपर स्टडी करने वाले हैं। हमने न्यूक्लियस देखा, न्यूक्लियस के बाहर हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा, फिर गोल्जी बॉडी को भी देखा। अब हम आगे बढ़कर लाइसोसोम्स की तरफ चलते हैं। जो आपकी सेल है, सेल में आप देखिए कि आपको ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पर ये सेल में आपको यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जो ब्लू में मार्क्ड है, ठीक है, वो क्या है? लाइसोसोम्स है। वो लाइसोसोम्स है। लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, एटम बम्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और हाइड्रोलेसिस प्रेजेंट होते हैं, और जिनकी वजह से क्या होता है, मटेरियल का जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है। मतलब एक तरीके से ये स्टमक का काम करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं सेल के अंदर। तो जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, लाइसिस जिसका मतलब होता है ब्रेक डाउन, और सोमा मतलब बॉडी। क्रोमोसोम्स में भी हमने देखा था क्रोमा और जोम, वैसे ही लाइजो और सोम। सोमा का मतलब होता है बॉडी और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो वो बॉडी जिसमें कि मटेरियल का ब्रेक डाउन होता है। लाइसोसोम्स के बारे में सबसे पहले साइंटिस्ट डी ड्यू ने बताया था, ठीक है। लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो लाइसोसोम्स क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड डेंस ग्रेन्युलर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स और रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। हमने जब गोल्जी बॉडी को पढ़ा था तो हमने देखा था कि गोल्जी बॉडी का एक फंक्शन ये भी होता है कि गोल्जी बॉडी से जो वेसिकल्स निकलते हैं, ठीक है, वो फिर कन्वर्ट होते हैं किसमें? लाइसोसोम्स में। तो दे आर फाउंड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्जी एपरेटस। इट इज 0.2 to 0.5 माइक्रोमीटर इन साइज और सराउंडेड बाय सिंगल लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन जिसकी यूनिक कंपोजिशन होता है। जो लाइसोसोम्स होते हैं उनको पेरी कैनेलिक्यूलर बॉडीज भी बोलते हैं। पेरी मतलब अराउंड, और कैनेलिक्यूलर मतलब कि कैनाल शेप ऑर्गेनेलीज के पास। जैसे कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसका शेप भी कैनाल के जैसा है, ठीक है। आपने गोल्जी बॉडी देखी है, ये गोल्जी बॉडी, और यहाँ पर ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देखिए ये सब कैनाल की तरह, ठीक है, ये, और यहाँ ये गोल्जी बॉडी कैनाल की तरह। तो ये लाइसोसोम्स को पेरी कैनालिकुलर बॉडी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अराउंड कैनाल लाइक स्ट्रक्चर्स के पास पाए जाते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज, इसीलिए इनको पेरी कैनालिकुलर बॉडीज बोलते हैं। सुसाइडल बैग्स किस लिए बोलते हैं? क्योंकि भाई इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलेसिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और अगर ये रप्चर हो जाए मेम्ब्रेन तो क्या होगा? एंजाइम्स बाहर हो जाएंगे और उससे सेल्स क्या होगा? सेल्स जो होगी उनकी डेथ हो जाएगी, इसलिए इनको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, डिमोलिशन स्क्वाड भी बोलते हैं, स्कैवेंजर ऑफ सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है, डिस्पोजल यूनिट भी बोलते हैं, और एटम बम्स भी बोलते हैं। तो कितने सारे नाम हो गए लाइसोसोम्स के? पेरी कैनालिकुलर बॉडीज, सुसाइडल बैग्स, डिमोलिशन स्क्वाड, स्कैवेंजर ऑफ सेल, डिस्पोजल यूनिट और एटम बम्स, ठीक है। अब जो लाइसोसोम्स होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं? यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है ये, ठीक है, एक्सेप्ट आरबीसीज, ठीक है, मैच्योर आरबीसीज, ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम्स ओकर फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। अब दे आर फाउंड इन मोस्ट अबंडेंट नंबर्स, ठीक है, जहाँ पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो होगी ज़्यादा होगी। दे आर फाउंड इन मोस्ट अबंडेंट in numbers in cells related to enzymatic activity, जैसे कि लीवर सेल्स, पैनक्रियाटिक सेल्स, किडनी सेल्स, स्प्लीन सेल्स, ल्यूकोसाइट्स और मैक्रोफेजेस। तो लीवर सेल, पैनक्रियाटिक सेल, किडनी सेल, स्प्लीन सेल, ल्यूकोसाइट, मैक्रोफेजेस में ये अबेंडेंट नंबर में पाया जाएगा, जहाँ पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी वो ज़्यादा होगी। अब हाइड्रोलेसिस, हम ये बोल रहे हैं कि इनके अंदर जो है, जो लाइसोसोम्स जो हैं उनमें एंजाइम्स प्रेजेंट है, और उनका नेचर क्या है? हाइड्रोलाइटिक, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं हम उनको, ठीक है।
तो एक्स्ट्रा या इंट्रा सेलुलर मटेरियल के डाइजेशन के लिए या डिग्रेडेशन के लिए, ठीक है, लाइसोसोम्स में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उनका नाम हाइड्रोलिसिस होता है। और इनका हाइड्रोलेस नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि विच कॉज क्लीवेज, ठीक है, ये डिग्रेडेशन कॉज करते हैं बाय एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है। तो फॉर डिग्रेडेशन ऑफ एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर मटेरियल, lysosomes are filled with enzymes called hydrolysis, which cause cleavage of substrates by addition of water molecule, ठीक है। और most of the lysosomal enzymes function in acidic medium, ठीक है। जो नॉर्मल रेंज होता है वो 7 होता है pH का, लेकिन उससे अगर कम है तो वो क्या है? एसिडिक मीडियम है, ठीक है। इट कंटेन्स वेराइटी ऑफ एंजाइम्स। कुछ होते हैं जैसे प्रोटीएसेस, प्रोटीएसेस वो होंगे जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेंगे, लाइपेसेस जो कि लिपिड्स को डाइजेस्ट करेंगे, एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करेंगे, वैसे ही न्यूक्लियसेस जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेंगे, और फॉस्फेटेज और सल्फेटेसेस। अब ये अपना जो लाइसोसोम है, फॉर एग्जांपल ये एक लाइसोसोम है, ठीक है, ये लाइसोसोम है, ये अंदर एसिडिक मीडियम कैसे बनाता है अपना, ठीक है। हमने यहाँ पर लिखा कि एंजाइम फंक्शन इन द एसिडिक मीडियम। अब ये एसिडिक मीडियम कैसे बनाता है कि भाई आप देखिए कि ये साइटोजोल है, उसका pH 7, ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए लाइसोसोम है, उसके अंदर pH 5, मतलब एसिडिक है, ठीक है। अब ये एसिडिक मीडियम कैसे बनाया? इस प्रोटोन पंप की वजह से, ठीक है, हाइड्रोजन आयन पंप की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन आयन अंदर आएंगे और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन जो होगा वो बढ़ जाएगा, और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ना मतलब कि एसिडिक मीडियम का बढ़ना। तो लाइसोसोम मेम्ब्रेन हैज अ हाइड्रोजन प्रोटोन पंप, जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हो कि इस मेम्ब्रेन में आपको हाइड्रोजन प्रोटोन पंप दिख रहा है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग pH conditions of the enzyme. The acidic medium maintained by proton pump है ना, that pumps H ion inside the lumen, ठीक है, H ion inside the lumen ensures the functionality of the lysosomal enzyme, और pH लाइसोसोम का होता है 5। तो इस हाइड्रोजन प्रोटोन पंप की वजह से हाइड्रोजन आयन जो होंगे वो अंदर पंप होंगे, और उसकी वजह से जो होगा एसिडिक मीडियम जो होगा वो मेंटेन रहेगा। अब कि भाई अंदर तो एसिडिक मीडियम है, तो इससे लाइसोसोम को कोई हानि क्यों नहीं हो रही है? तो इससे बचने के लिए तो मेम्ब्रेन कंटेन्स हाईली ग्लाइकोसाइलेटेड, यहाँ पर आप देखिए ग्लाइकोसाइलेटेड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यहाँ पर आपको प्रेजेंट है, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं लाइसोसोमल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन लैम्प, या लाइसोसोमल इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन लिम्प, ठीक है, लैम्प और लिम्प, लाइसोसोमल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन और लाइसोसोमल इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये प्रोटेक्ट करती है मेम्ब्रेन को फ्रॉम अटैक बाय द न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिटेन्ड इनसाइड, ठीक है। इनकी वजह से मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोटेक्टेड रहती है। और ये कहाँ होते हैं? लैम्प्स एंड लिम्स फॉर्म अ कोट ऑन द इनर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, जो कि इनको लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है, और जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है उनसे इनको बचाएगी। दे प्रोटेक्ट द मेम्ब्रेन फ्रॉम अटैक बाय द न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिटेन्ड इनसाइड। अब हम लाइसोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं। भाई जो लाइसोसोम जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स के रूप में आपको दिखेगा कि प्राइमरी लाइसोसोम है, सेकेंडरी लाइसोसोम है, टर्शरी लाइसोसोम है, और एक होता है ऑटोफेगिक लाइसोसोम। तो जो प्राइमरी यहाँ पर आपको यहाँ पर सेक्शन में दिखा है ये लाइसोसोम है। अब इसका ये आप मैग्नीफाइड व्यू देखिए कि भाई ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है, आप ये देखिए गोल्जी बॉडी से बनी ये लाइसोसोम, ठीक है। अब लाइसोसोम जो ये प्योर फॉर्म में है ये होगी क्या? प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है। अब हमने ये बोला कि प्राइमरी लाइसोसोम जो है ये डाइजेशन का काम करती है। कोई भी मटेरियल आया है तो उसके जो एंजाइम्स होंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे, वो उस मटेरियल को
डाइजेस्ट करेंगे। तो यहाँ आप देखिए कि फूड वैक्यूल एंडोसाइटोसिस के थ्रू अंदर आया है और ये प्राइमरी लाइसोसोम से फ्यूज हुआ है। यहाँ पर आप देखिए, तो जब ये फ्यूज हुआ तो ये हो गया सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है, सेकेंडरी लाइसोसोम हो गया। प्राइमरी लाइसोसोम प्योर फॉर्म में, ये किसी के साथ फ्यूज्ड नहीं है, इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट है जो इनएक्टिव फॉर्म में। लेकिन जब ये प्राइमरी लाइसोसोम किसी फूड वैक्यूल से या फिर किसी और फॉरेन पार्टिकल से जब फ्यूज होगा तो इसके एंजाइम्स जो होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो कहलाएगा क्या, सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो गया, डाइजेशन हो गया। तो डाइजेशन होने के बाद ये क्या हो गया, टर्शरी लाइसोसोम या रेसिडुअल लाइसोसोम। जब इसके अंदर क्या है, वेस्ट मटेरियल पड़ा है। ठीक है, वेस्ट मटेरियल पड़ा है और ये वेस्ट मटेरियल क्या है, ये एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा होता है एक ऑटोफेगिक लाइसोसोम, जिसमें क्या होता है कि जो लाइसोसोम्स होते हैं वो अपने ही सेलुलर कंपोनेंट्स के, फॉर एग्जांपल कि माइटोकॉन्ड्रिया कोई इंजर्ड हो गया है या ओल्ड हो गया है, ठीक है, या फिर किसी की मात्रा ज़्यादा है उसे कम करना है, तो उनको क्या करेंगे, वो डाइजेस्ट करेंगे, मतलब अपनी खुद की सेल्स के कुछ कंपोनेंट्स को वो डाइजेस्ट करेंगे। इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोफेगोसोम या ऑटोलाइसोसोम्स। ठीक है, तो हमने डायग्राम में ये एक बार देख लिया है। अब हम देखते हैं पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनली कौन सा है, लाइसोसोम। ये कितने टाइप का हो सकता है, 4 टाइप्स का। प्राइमरी लाइसोसोम क्या बताया था, स्मॉल सैक लाइक, ठीक है, डायरेक्ट बड स्ट्रक्चर जिनमें एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है, और गोल्जी बॉडी से ये डेवलप हुए हैं। ठीक है, और ये सिंपली स्टोरेज ग्रेन्यूल्स और स्टोरिंग एंजाइम्स। ठीक है, इसके बाद में आते हैं अपन सेकेंडरी लाइसोसोम पर। फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम विद फेगोसोम। ठीक है, ये प्राइमरी लाइसोसोम और ये फेगोसोम जो है ये फ्यूज हुए हैं यहाँ पर, प्राइमरी लाइसोसोम और फेगोसोम। कंटेन एनगल्फ मटेरियल प्लस एंजाइम्स और मटेरियल्स आर प्रोग्रेसिवली डाइजेस्टेड। फिर टर्शरी लाइसोसोम या रेसिडुअल लाइसोसोम। ठीक है, अब डाइजेशन के बाद आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन खाली वेस्ट अनडाइजेस्टेड मटेरियल रहता है लाइसोसोम के अंदर, और डाइजेस्टेड मटेरियल जो होगा वो डिफ्यूज हो जाएगा साइटोसोल में। ठीक है, और जो रेसिडुअल लाइसोसोम वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो भी वेस्ट मटेरियल होगा उसको बाहर निकाल देगा। एक्सोसाइटोसिस ऑफ डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल। ठीक है, अब ऑटोफेगिक लाइसोसोम को हम ऑटोफेगोसोम भी बोलते हैं या सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं या सेलुलर स्कैवेंजर भी बोलते हैं। दीज लाइसोसोम्स आर इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ सरप्लस सेल ऑर्गेनली, कुछ ज़्यादा है मात्रा में, और जनरली एट टाइम ऑफ स्टारवेशन। ठीक है, डाइजेस्ट एक्स्ट्रा कंपोनेंट जब आपके कोई व्रत होता है। ठीक है, और मेटामॉर्फोसिस में अपन आगे एग्जाम्पल में इसको देखेंगे। लाइसोसोम्स के फंक्शंस। ठीक है, लाइसोसोम्स के फंक्शन में एक तो होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन मतलब कि कोई फूड है, ठीक है, लाइसोसोम मेम्ब्रेन जो है उसके साथ फ्यूज हो जाती है, मेम्ब्रेन ऑफ फूड। ठीक है, एंजाइम्स जो होंगे वो एक्ट करेंगे, डाइजेस्टेड फूड देन डिफ्यूज थ्रू द वैक्यूल मेम्ब्रेन एंड एंटर्स द सेल टू बी यूज्ड फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। ऑटोलाइटिक एक्शन, ऑटोलाइटिक एक्शन में क्या होगा, सेल ऑर्गेनल्स दैट नीड टू बी गेट रिडन आर कवर्ड बाय वेसिकल। ठीक है, जो सेल ऑर्गेनल्स जो इंजोर हो गए हैं या फिर ओल्ड हो गए हैं उनको डाइजेस्ट करना है तो वो ऑटोफेगी से होगा। ठीक है, और ये ऑटोफेगोसोम देन डिस्टर्ब बाय द एक्शन ऑन लाइसोसोमल एंजाइम्स। अब लाइसोसोम प्ले क्रूशियल रोल इसमें हेट्रोफेगी और ऑटोफेगी। हेट्रोफेगी में क्या होगा, दैट फूड जो भी या फॉरेन पार्टिकल जो होगा वो सेल के अंदर आएगा, टेकिंग इनटू द सेल ऑफ एक्सोजीनस मटेरियल बाय फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। साइटोसिस और पिनोसाइटोसिस से जो फॉरेन मटेरियल होगा वो सेल के अंदर आएगा, एंड द डाइजेशन ऑफ द इंटेस्टाइन मटेरियल, वो मटेरियल डाइजेस्ट होगा आफ्टर फ्यूजन ऑफ द न्यूली फॉर्म वैक्यूल विद द लाइसोसोम। ठीक है,
तो हेट्रोफैगी में क्या होगा, आपके प्राइमरी लाइसोसोम होगा, वो किसी फूड या फॉरेन पार्टिकल के साथ में फ्यूज करेगा, ठीक है, उसका डाइजेशन होगा और अनडाइजेस्टेड जो भी मटेरियल होगा उसको बाहर डाल दिया जाएगा। द टेकिंग इनटू द सेल of exogenous material by phagocytosis or pinocytosis and the digestion of ingested material after fusion of newly formed vacuole with lysosome. Autophagy में ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है that deal with the destruction of cell in the body. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये लाइसोसोम है, ठीक है, ये यहाँ पर फेगोसोम के साथ में फ्यूज हुआ है, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, इसको इसने अंदर ले लिया है और फिर इसका डाइजेशन होगा। ऑटोफेगी में आप देखिए खुद का माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, और ये ऑटोफेगोसोम बनाया है इन्होंने। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में तो प्राइमरी लाइसोसोम सिक्रीट हाइड्रोलिसिस आउटसाइड, ठीक है, जो एंजाइम्स होंगे वो बाहर सिक्रीट कर दिए जाएंगे बाय एक्सोसाइटोसिस रिजल्टिंग इन डिग्रेडेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल। ऑटोलाइसिस, ठीक है, इट रिफर्स टू द किलिंग ऑफ एन एंटायर सेट ऑफ सेल्स बाय द ब्रेकडाउन ऑफ लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, कि लाइसोसोमल मेम्ब्रेन खुद ही ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है, और पूरा जो सेल होगा वो डाइजेस्ट हो जाएगा। इट रिफर्स टू द किलिंग ऑफ एंटायर सेट ऑफ सेल्स बाय द ब्रेकडाउन ऑफ लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। और ये कब होता है, ऑकर्स ड्यूरिंग एम्फीबियन और इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस के टाइम। इसके अलावा जो एक्रोसोमल हेड होता है स्पर्म का, उसमें भी लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं और वो एंजाइम रिलीज करते हैं एग की सरफेस पर, और उससे क्या होता है, वह स्पर्म को एग में एंट्री करने का पाथ मिल जाता है, वे मिल जाता है। दिस प्रोवाइड द वे फॉर स्पर्म एंट्री इनटू द एग बाय डाइजेस्टिंग द एग मेम्ब्रेन। तो बच्चों इतना तो था लाइसोसोम, ठीक है, कि जो मेन जो मोटा मोटा ये है कि लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और वो एक्ट करते हैं किन्हीं फॉरेन पार्टिकल्स पर या मटेरियल पर, उसको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी डाइजेशन होता है, और इसके स्ट्रक्चर को हमने आज देखा। अब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, हमने गोल्जी बॉडी को पढ़ा, हमने लाइसोसोम को अभी पढ़ा, ठीक है। तो एक होता है आपके GERL सिस्टम, GERL सिस्टम। तो G फॉर गोल्जी बॉडी, ER फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और L फॉर लाइसोसोम, ठीक है। G का मतलब क्या है, गोल्जी बॉडी, ER का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और L का मतलब क्या है, लाइसोसोम। तो बेटा ये सब क्या है, आपस में कनेक्टेड है। आपने देखा होगा कि हमने जब पढ़ा था तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो टाइप की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वहां से जो भी मटेरियल होता है, ठीक है, वो निकलता है किसके थ्रू, वेसिकल्स के थ्रू, ठीक है। और ये वेसिकल्स में क्या होता है कि सिक्रीशंस मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक है, ये फ्यूज करते हैं किसके साथ, गोल्जी बॉडी के साथ में फ्यूज करते हैं, ठीक है। और फिर उन मटेरियल का क्या होता है, अंदर प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, और मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। फिर वहां से प्रोसेस, और ये गोल्जी बॉडी आपस में सिस्टर्नी जो है ये आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, मटेरियल का क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, और पैकेजिंग होता है। इसके बाद में क्या होता है कि यहाँ से ये वेसिकल्स गोल्जी बॉडी से निकलती हैं, ठीक है, और लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है। लाइसोसोम जो होता है वो कोई भी मटेरियल अगर फेगोसाइटोसिस के थ्रू अंदर आया है, ठीक है, एंडोसाइटोसिस के थ्रू अंदर आया है, ठीक है, तो वो उस मटेरियल को एनगल्फ करेगा, ठीक है, और एनगल्फ करने के बाद क्या करेगा कि जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको बाहर ले जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कोई भी मटेरियल आया, ठीक है, तो उसके साथ में क्या हुई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये फॉर एग्जांपल ये कोई मटेरियल है, ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने उसको एनगल्फ किया, ठीक है, तो ये मटेरियल आ गया, ठीक है। उसके बाद में इसके ऊपर प्राइमरी लाइसोसोम ने एक्ट किया, ठीक है, और उससे क्या बना, सेकेंडरी लाइसोसोम बना, ठीक है। सेकेंडरी लाइसोसोम के बाद में क्या बना कि टर्शियरी लाइसोसोम बना, जिसमें कि अनडाइजेस्टेड मटेरियल है,
ठीक है, अब ये क्या करेगा, वापस किससे फ्यूज करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो होगा वो वापस बाहर आ जाएगा। तो इस GERL सिस्टम से क्या होगा, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की परफॉर्मेंस होगी, और इसी के साथ साथ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रिसाइकलिंग भी होगी, क्योंकि यहाँ पर एंडोसाइटोसिस के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आ रही थी अंदर, और यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो वापस ऐड हो रही है। ठीक है, तो अ सिस्टम फाउंड इन सेल दैट इन्वॉल्व्स गोल्गी apparatus, endoplasmic reticulum and lysosomes, or mainly to perform endocytosis and exocytosis functions. Thank you.